हेलो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए, आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दिगंत। 12th का जो हिंदी है उसका नाम दिगंत है। दिगंत को हम किस तरह से समझें? दिगंत जो अभी पुस्तक है उससे किताब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको पता ही होगा कि अब 50 ऑब्जेक्टिव्स और 50 सब्जेक्टिव्स आते हैं, जिसमें व्याकरण भी एक चीज़ है। तो व्याकरण का भी क्लास मैं कराऊंगा, ठीक है? तो उसको करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और थोड़ा सा देखें इसको। अगर समझ में आता है तो वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी अच्छे नंबर आए और वो भी एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सके। देखिए, अभी जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको पाठ और उसके लेखक। पाठ और लेखक से आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। पाठ का नाम दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर शिक्षा, और शिक्षा के लेखक कौन है। इसमें से कोई 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा के लेखक हमारे कौन है? जे कृष्णमूर्ति है। तो कृष्ण जी से हम लोग शिक्षा लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो शिक्षा के लेखक है वो हमारे कौन है? जे कृष्णमूर्ति है। उसके बाद में बातचीत करेंगे बाल कृष्ण से। कृष्ण जब बच्चा होगा तो बाल करेंगे, बाल कृष्ण। तो बातचीत हमारा जो लेखक है वह बाल कृष्ण भट्ट है। उसके बाद में उसने कहा था, इसमें आपको बताया गया है बातचीत में कि आदमी को बातचीत कैसे करना चाहिए, क्या आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका किस तरह से होनी चाहिए, इसको बताया गया है। बातचीत हमारे मानव सभ्यता के लिए कितनी अहम भूमिका रखती है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे इसमें। इसके बाद हमारी है उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ। उसने कहा था एक कहिए प्रेम कहानी कहिए इसको, ठीक है, कि एक प्रेम कहानी है इसमें कि कैसे प्रेमी एक जोड़ा बिछड़ करके भी अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हैं। इस चीज को हम लोग जानेंगे। उसने कहा था मैं, जिसके लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। इसके बाद हमारा संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, जो हमारे बिहार के ही थे, पटना से किया गया था संपूर्ण क्रांति। तो किस तरह से क्रांति हुआ था इसको जानेंगे हम लोग। इसके बाद में अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है कि अर्ध मतलब पुरुष का जो शिव का रूप है, जो शिव पार्वती का रूप आप फोटो में देखे होइएगा, आधा नर का और आधा नारी का होता है। तो किस तरह से नर में भी नारी का गुण होता है और नारी में भी नर का गुण होता है, और वह गुण किस तरह से लाभदायक है और क्या हानिकारक है, समाज किसको अच्छा मानता है किसको बुरा मानता है, इसको इसमें बताया गया है। इसके बाद में रोज है अज्ञे का लिखा हुआ। अज्ञे का पूरा नाम आपको याद होगा, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इसमें इन्होंने रोज कहानी के माध्यम से बताया है किस तरह से आदमी रोज रोज एक ही काम करके अपने आप में घुटन महसूस करता है और किस तरह से उसको घुटन को दूर किया जा सकता है, कैसे हम अपने आप को एंटरटेनमेंट रखेंगे, इसको हम इसे बताया गया है। एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने एक लेख और एक पत्र के माध्यम से राजनीति में छात्रों की क्या भूमिका है, किस तरह से छात्र जीवन और राजनीति जुड़ा हुआ है, इसकी बात करेंगे। उसके बाद में हमारा है ओस गानीरा जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ है। सिपाही की मां मोहन राकेश, एक सिपाही की क्या भूमिका होता है जिस समय युद्ध चल रहा था और बर्मा में गए हुए थे हमारे यहाँ के सिपाही युद्ध करने, उस समय हमारे देश की माओं के हृदय पर किस तरह की कष्ट घूम रहा था, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे मोहन राकेश के रचना सिपाही की मां में। प्रगीत और समाज नामवर सिंह का लिखा हुआ है। इसके बाद में जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का लिखा हुआ है। जूठन आप जानते ही हैं, खाने के बाद जो बच जाता है उसको हम जूठन कहते हैं। तो कैसे दलित समाज में उस जूठन का भी महत्व है, लोग उस जूठन को भी खा करके अपने जीवन को जीते थे, इसको इन्होंने बताने का प्रयास किया है। इनका अपना जीवन चरित्र है, इसमें इन्होंने अपने बचपन के विषय में बताया है कि किस तरह से उनका बचपन जूठन पर बीता हुआ था। इसके बाद में हंसता हुआ मेरा अकेलापन मलेश का लिखा हुआ है।
और तिरछ उदय प्रकाश का, शिक्षा जे कृष्णमूर्ति का। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेज पर लिख लीजिए बिल्कुल सही से। 13 और सेट है, इसके 26 पार्ट आपको पढ़ना है और 3 एक्स्ट्रा पार्ट आपको है, 29 पार्ट पूरा पढ़ना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेज पर लिख लीजिए ताकि आप पूरा याद कर लीजिए। हम कहते हैं आप एग्जाम में या तो पिछले वाला अध्याय क्वेश्चन देखकर देख लीजिए कि इससे आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। अब एक वीडियो आपको 10 नंबर तक दे सकता है, तो इससे अच्छा वीडियो कौन हो सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम यह 13 जो है पाठों का एक सेट तैयार है। आपको 13 पहले पढ़ाए हैं, दोनों को मिला करके 26 पाठ हो गए। 3 पाठ और आपको पेन मिलेंगे प्रतिपूर्ति वाला, उसको करके 29 पाठ आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लेते हैं तो मैं कह रहा हूं कि 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए बढ़िया से याद करते हैं इसको। देखिए करबक के जो लेखक हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। 2 नंबर में है पद। पद के लेखक कौन है? सूरदास। कौन? सूरदास। पद 2 इसमें है, एक आपका है तुलसीदास का पद है और एक सूरदास का पद है, ध्यान रखिएगा। छप्पय का लेखक नाभादास है। उसके बाद में कवित के लेखक हमारे हैं भूषण। कवि भूषण है कवित के लेखक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छप्पय का नाभादास और कवित का भूषण। तुमूल कोलाहल कलह में के लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग के लेखक हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान है। ध्यान रखिएगा, आपका महिला इसमें लेखक में ही है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो पुत्र वियोग के लेखिका है। कवित्री कहिए, क्यों कवित्री यहाँ पर है, कवित्री कहिए उसको। और उषा का हमारा शमशेर बहादुर सिंह है, शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद हमारा है जन जन का चेहरा एक का लेखक है गजानन माधव मुक्ति। जन जन का चेहरा एक जो हमारा कविता है उसके लिए कवि हैं जन जन माधव मुक्ति। जन जन माधव मुक्ति। अधिनायक में आपका है जन गण मन, ये सब जो गाना है उसमें अधिनायक शब्द जो आया है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं हमारे रघुवीर सहाय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद भाई, प्यारे नन्हे बेटे के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद हमारे है हार जीत अशोक वाजपेयी। हार जीत कौन है? अशोक वाजपेयी। और गांव का घर हमारे हैं ज्ञानेंद्र पति गांव में है। ठीक है, गांव का घर। तो एक और रिकॉल कर लेते हैं कि करबक के लेखक हमारा मलिक मोहम्मद जायसी। पद का लेखक सूरदास। फिर 2 पद है तुलसीदास। तो 2 पद नहीं पूछेगा आपको, पद के लेखक पूछेगा तो या तो आपको तुलसीदास रहेगा ऑप्शन में या तो आपको सूरदास रहेगा। इसके बाद में हमारा है छप्पय। तो छप्पय का लेखक कौन हमारा है? तो छप्पय का लेखक नाभादास है और कवित का लेखक भूषण है। तुमुल कोलाहल कलह में के लेखक कौन हमारे हैं? लेखक नहीं, सब कवि हैं। कवि जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग के सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसके बाद हमारा जन जन का चेहरा एक का कवि है जनानन माधव मुक्ति। इसमें कभी कभी ऑप्शन में खाली आपको मुक्ति बोल दे देगा। ठीक है। उसके बाद में अधिनायक के आपके लेखक कवि हैं रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत का अशोक वाजपेयी और गांव का घर का ज्ञानेंद्र पति। तो इस तरह से आप यह 26 अध्याय को याद कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है पूरे 5 से 10 नंबर के बीच में आपको नंबर मिलेंगे। जितना पूछेगा सब क्वेश्चन आपका इससे बन जाएगा। तो इसका अगला पार्ट आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो दोस्त आपके नहीं पढ़ पा रहे हैं, जहां आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनको शेयर करें ताकि वह भी अपने एग्जाम की तैयारी कर ले और एग्जाम में अच्छे नंबर ले और आप भविष्य में अच्छे विद्यार्थी बने।